नमस्ते जी। आज फिर आपका स्वागत है हार्टफुलनेस की इस श्रृंखला यौगिक मनोविज्ञान में। और आज हमारा चर्चा का विषय है विघ्न। विघ्न का अर्थ है शारीरिक और मानसिक बीमारियां जिनका सामना सबको करना पड़ता है। ये विघ्न या ये बीमारियां प्रायः विचलित मन के कारण उत्पन्न होती हैं। यौगिक मनोविज्ञान की ये धारणा है कि हर बीमारी की जड़ मन के विचलन में, उसके अस्थिर होने में है। तो आज हम मन के इस विचलन पर चर्चा करेंगे और कैसे इस विचलित मन को शांत स्थिति में लाया जाए उस पर भी चर्चा करेंगे। विघ्नों के बारे में बताते हुए आचार्य पतंजलि जी लिखते हैं, दुख दौर्मनस्य अंगमेजयत्व श्वास प्रश्वासाः विक्षेप सह भुवाः। अर्थात पहला विघ्न है दुख। दुख का अर्थ है शारीरिक और मानसिक पीड़ा, इसमें सभी प्रकार के दर्द आ जाते हैं। दूसरा है दौर्मनस्य। दौर्मनस्य यानी मन की दुरावस्था, मन की बुरी हालत। इसमें निराशा, डिप्रेशन, अवसाद, चिंता, जिसको हम एंग्जाइटी बोलते हैं, ये सभी प्रकार की मानसिक बीमारियां जिनसे आज बड़ा वर्ग पीड़ित है, ये दौर्मनस्य के अंतर्गत आएंगी। उसके बाद अंगमेजयत्व। अंगमेजयत्व का अर्थ है शरीर के अंगों का कांपना, घबराहट होना। जब चिंता बढ़ जाती है तो शरीर में कंपन होने लगता है। उसी का अगला चरण है श्वास प्रश्वासाः, यानी अनियमित ढंग से सांस लेना और सांस छोड़ना। विक्षेप सह भुवाः, अर्थात ये सारी बीमारियां विक्षेपों के साथ साथ जन्म लेती हैं। विक्षेप जिनकी हम पिछले दिनों चर्चा कर रहे थे, हमने आलस्य की चर्चा की थी, हमने प्रमाद की चर्चा की थी। ये सब जो विक्षेप या मानसिक विकार हैं, उनके साथ साथ ये बहुत सारी मानसिक बीमारियां जन्म ले लेती हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि संसार के सभी लोग मानसिक व्याधियों से पीड़ित हैं। उत्तरकांड में एक प्रकरण आता है जहां वे कहते हैं कि काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीति करहि जो तीनों भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। वो एकदम अलग ढंग से, यौगिक ढंग से इन मानसिक विकारों की चर्चा करते हैं। जबकि आज के युग में हम देखते हैं कि किसी को चिंता है, किसी को तनाव है, कोई अवसाद से पीड़ित है। पहले डिप्रेशन होना एक बिरली बात मानी जाती थी, पर हम अब देखते हैं कि बड़ी संख्या में लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं। और तो और छोटे बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। काम के बोझ के कारण लोग चिंतित हैं, तनावग्रस्त हैं। इसी कारण मनोचिकित्सकों के पास लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी कारण इनको हल करने के लिए लोग भिन्न भिन्न तरीके अपना रहे हैं। कभी कभी लोग इनको हल करने के लिए उचित और अनुचित छोड़कर कुछ भी तरीके अपनाने लगते हैं। जैसे कि एक अनुचित तरीका है नशे की लत में चले जाना। लोग नशा करने लगते हैं ताकि मानसिक चिंताओं से छुटकारा पा सकें। कुछ लोग तो और भी आगे जाकर ड्रग्स के आदी हो जाते हैं। परंतु क्या इस डिप्रेशन से, इस चिंता से ये चीजें छुटकारा दिला पाती? जी नहीं, ये तो स्थिति को और बिगाड़ देती हैं और खराब कर देती हैं। कुछ चिकित्सकों का तो यहां तक कहना है कि ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और कैंसर जैसी व्याधियों के पीछे भी मूल में कारण ये लगातार बनी रहने वाली मानसिक चिंताएं ही हैं। तो आखिर इन सब मनोविकारों का, इन सभी चिंताओं का निदान क्या है? योग शास्त्र का मानना है कि ये जो बीमारियां जिनका इलाज हम करना चाह रहे हैं, ये केवल असली बीमारी का बाहरी प्रकटीकरण है। असली कारण तो कुछ और है। हम इलाज करने जा रहे हैं एंग्जाइटी का, चिंता का।
लेकिन उसके पीछे कुछ और कारण है। हम इलाज करना चाह रहे हैं डिप्रेशन का, लेकिन डिप्रेशन के पीछे मूल में कुछ और कारण है। क्या है वो मूल में कारण? हमने जब ये श्रृंखला शुरू की थी यौगिक मनोविज्ञान, तो हमने ये चर्चा की थी कि मन की जो शुद्ध और स्थिर अवस्था है, उसमें जब तरंगें उत्पन्न होती हैं, चेतना के क्षेत्र में जब तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो उसे हम वृत्तियां कहते हैं। 5 वृत्तियां हमने विस्तार से चर्चा की थी: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अगर ये वृत्तियां साफ साफ हैं, शुद्ध हैं, तब तो ये हमें प्रगति की ओर ले जाने वाली होती हैं। लेकिन अगर ये अशुद्ध हो जाएं, प्रभावित हो जाएं, ये वृत्तियां सही ढंग से काम न करें, तो इनसे क्लेश पैदा हो जाते हैं। ये वृत्तियां क्लिष्ट वृत्तियां बन जाती हैं। और हमने देखा था कि एक तरह की अगली परत, एक और परत हमारी चेतना के ऊपर चढ़ जाती है, जिसे हम क्लेश कहते हैं। हमने 5 प्रकार के क्लेशों की चर्चा की थी: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये क्लेश ही आगे बढ़ते बढ़ते और ठोस और दृढ़ हो जाते हैं, और आगे जाकर ये विक्षेप और विघ्न का रूप ले लेते हैं। अर्थात अगर हम इस डेवलपमेंट को हम अगर उल्टी दिशा में ले जाएं, तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो बीमारियां प्रकट हुई हैं, ये जो विघ्न या बीमारियां, मानसिक बीमारियां प्रकट हुई हैं, इनके मूल में कारण है विक्षेप। विक्षेपों के पीछे कारण है विभिन्न प्रकार के 5 प्रकार के क्लेश, और क्लेशों के पीछे कारण है हमारे मन की अनियमित वृत्तियां। तो योग सीधे कारण की चिकित्सा करता है, लक्षणों की चिकित्सा नहीं करता है। योग का कहना है, यौगिक मनोविज्ञान का, कि क्यों ना मूल कारण को ही सही किया जाए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित है। बुखार उसे इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको वायरल इन्फेक्शन हुआ है। अब अगर हम उस व्यक्ति को केवल बुखार की दवाई दें, तो कुछ समय के लिए बुखार उतर जाएगा, लेकिन जब तक वायरस शरीर में है, बुखार बार बार आता रहेगा। बुखार का आना बंद तभी होगा जब वायरस खत्म हो जाएगा शरीर से। तो इसी तरह जो डिप्रेशन है, जो चिंता है, अवसाद है, ये केवल बाहरी प्रकटीकरण है। इनका असली कारण है अनियमित वृत्तियां, क्लिष्ट वृत्तियां। जब ये वृत्तियां नियमित हो जाएंगी, जब ये वृत्तियां रेगुलेट हो जाएंगी, तो मूल कारण ही खत्म हो जाएगा, और फिर इस तरह की मानसिक बीमारियों के होने का सवाल ही पैदा नहीं। तो कैसे होगा ये? कैसे ये वृत्तियां नियमित होंगी? योग शास्त्र कहता है, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। चेतना के क्षेत्र में मन की वृत्तियों को नियमित करने का अभ्यास ही योग है। बहुत सारी तकनीक योग शास्त्र इसके लिए बताता है, और आधुनिक यौगिक मनोविज्ञान में हार्टफुलनेस बहुत सारी पद्धतियां, बहुत सारी टेक्निक्स हमारे बीच में लेकर आता है। हम पिछले कई दिनों से इन पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमने ध्यान की तकनीकों की चर्चा की है, हमने सफाई या शुद्धिकरण की तकनीकों की चर्चा की है, हमने स्वयं से जुड़ने की तकनीकों की चर्चा की है। ये सभी तकनीक कहीं ना कहीं हमारी वृत्तियों को नियमित करती है। अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि हृदय क्षेत्र में किस तरह से A, B, C और D बिंदु होते हैं, और इन बिंदुओं पर किया गया कार्य, इन बिंदुओं पर किया गया विशेष तरह का अभ्यास किस तरह से हमें मानसिक हल्कापन और बोझ से मुक्ति प्रदान करता है। तो ये निष्कर्ष निकलता है कि ये सरल से यौगिक अभ्यास, जिन्हें हार्टफुलनेस हमारे सामने प्रस्तुत करता है, ये इन सभी मानसिक बीमारियों के मूल को समाप्त करने में हमारी सहायता करते हैं। निश्चित रूप से चिकित्सक का परामर्श अपनी जगह सही है, हम उसका पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन अगर हम इन मानसिक बीमारियों को मूल से समाप्त करना चाहते हैं, तो ये मेडिटेटिव प्रैक्टिस, मेडिटेशन की जो प्रैक्टिसेस हैं, आप इनको निश्चित रूप से आजमा कर देख सकते हैं, और ये इनके मूल कारण को हटाने में और
हमारे मन को एक शुद्ध और सरल रूप देने में हमारी मदद करेंगे। तो आइए, ध्यान का समय हो रहा है। पहले हम ध्यान करेंगे और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कृपया आराम से बैठ जाइए और बहुत हल्के से कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हम सबसे पहले शरीर को शिथिल करेंगे। अपने पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाइए। और सोचिए कि वो रिलैक्स हो रही हैं, उनका सारा तनाव जा रहा है। दोनों पैरों के पंजों को भी अब ढीला छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए कि धरती से एक आरोग्यकारी ऊर्जा, एक हीलिंग एनर्जी आ रही है और आपके पैरों को आराम पहुंचा रही है। ये ऊर्जा एड़ियों से होकर दोनों पैरों की पिंडलियों को आराम पहुंचा रही है। महसूस करें कि ये ऊर्जा और ऊपर आते हुए घुटनों से लेकर कमर तक के हिस्से को भी आराम मग्न कर रही है। अब अपनी कमर को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स होता हुआ महसूस कीजिए। धरती की ऊर्जा आपके पेट की मसल्स को भी आराम पहुंचा रही है, रिलैक्स कर रही है। थोड़ा और ऊपर आते हुए अपनी छाती की मसल्स को भी ढीला छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए कि वो रिलैक्स हो रही है। पीठ की तरफ अपना ध्यान ले जाइए। महसूस कीजिए कि नीचे से शुरू करते हुए ऊपर तक सारी पीठ रिलैक्स हो रही है, उसका तनाव जा रहा है। आपके दोनों कंधे भी रिलैक्स हो रहे हैं, उनका तनाव पिघल रहा है।
धरती की ऊर्जा दोनों बाहों में प्रवाहित हो रही है। बाहों के ऊपरी हिस्से को रिलैक्स कर रही है और अब बाहों के निचले हिस्से को भी रिलैक्स कर रही है। हाथों की हथेलियों और उंगलियों को रिलैक्स करते हुए ये ऊर्जा उंगलियों के पोरों से बाहर जा रही है। अब गर्दन पर अपना ध्यान लाइए और महसूस कीजिए कि धरती की ऊर्जा गर्दन के सारे तनाव को भी दूर कर रही है। चेहरे पर आइए। महसूस कीजिए कि आपका पूरा चेहरा रिलैक्स हो रहा है। आपका मुख, नाक, गाल, कान, आंखें, माथा और सिर का ऊपरी हिस्सा, संपूर्ण सिर, ये सब रिलैक्स हो रहा है। सारा तनाव जा रहा है। अब तो नीचे से लेके ऊपर तक पूरा शरीर आराम की हालत में, रिलैक्स अवस्था में है। अपना ध्यान धीरे से अपने हृदय पर ले आइए। हृदय की शांति को महसूस कीजिए। विचार करें कि दिव्य प्रकाश का स्रोत मेरे हृदय के अंदर मौजूद है, जो मुझे अंदर की ओर आकर्षित कर रहा है। हृदय में दिव्यता की उपस्थिति के इस विचार के साथ ही अगला निर्देश मिलने तक ध्यान जारी रखिए।
कृपया ध्यान समाप्त कीजिए। थोड़ी देर ध्यान की इस दशा को बनाए रखिए। और अब बहुत हल्के से अपनी आंखें खोलते हुए वर्तमान में आ जाइए। ध्यान के दौरान हुए अनुभवों को एक डायरी में नोट कर सकते हैं। अभी ध्यान के पहले हम विघ्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे। बहुत सारी मानसिक बीमारियां जो आज के युग में आम हो गई हैं और सभी को परेशान करती हैं। हार्टफुलनेस इन बीमारियों को, इन मानसिक बीमारियों को आने से पहले ही रोकने के अभ्यास बताता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत आप सबने सुनी होगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से अच्छा है रोकथाम करना। अगर हम ध्यान की विभिन्न पद्धतियों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो उससे हमारा मन नियमित हो जाता है, संतुलित हो जाता है। फिर इस बात की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है कि ये बहुत अधिक विचलित होगा और निराशा या चिंता या डिप्रेशन जैसी स्थिति बनेगी। तो हम आपसे ये आग्रह करेंगे कि इन पद्धतियों को जीवन में उतारें और इन विघ्नों को आने से पहले ही इनके आने की संभावनाओं को हम समाप्त कर दें। यदि ये समस्या आ ही गई है और आप किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं और आप चिकित्सक के निर्देश अनुसार दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तो कृपया उसे जारी रखें। चिकित्सक का परामर्श अवश्य मानें और जब उस अवस्था से आप थोड़ा बाहर आ जाएं, जब आपको दवाओं की जरूरत बंद हो जाए, तब फिर आप ध्यान की इन तकनीकों का अभ्यास आरंभ करें और देखें कि ये आपके लिए क्या कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हार्टफुलनेस ध्यान की ये तकनीकें विश्व के सभी लोगों के लिए निःशुल्क पहुंचाने का प्रयास करता रहता है और इसके लिए तमाम तरह के आयोजन हम करते रहते हैं। आज जब ये कोविड-19 का समय चल रहा है तो एक सामान्य व्यक्ति भी तनाव से ग्रस्त रहने लगा है, उसका मन भी चिंताओं से भर गया है। एक सामान्य व्यक्ति को भी भविष्य की अनिश्चितताओं का डर सताने लगा है। ऐसे में यदि वो ध्यान का अभ्यास करता है तो उसे मानसिक रूप से मजबूती प्राप्त होगी। अब तो चिकित्सक भी कह रहे हैं और WHO की गाइडलाइंस में भी ये शामिल है कि ध्यान का अभ्यास हमें इस कठिन समय में तनाव से मुक्त रहने में बहुत सहायता कर सकता है। हमारे हार्टफुलनेस के संस्थापक शाहजहांपुर के श्री रामचंद्र जी, जिन्हें हम बाबूजी कहते हैं, वो कहा करते थे कि सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ी समाज सेवा अगर हम कर सकते हैं तो वह यह है कि किसी के अशांत मन को शांति प्रदान कर दें। इस कठिन समय में हम में से बहुत से लोग समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग भोजन वितरण में तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं, कुछ लोग अन्य तरह से गरीबों और पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। हमारे चिकित्सा कर्मी और डॉक्टर्स भी लगातार लोगों का इलाज कर रहे हैं। ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ ही अगर हम किसी के मन को शांति प्रदान कर सकें,
अगर उसकी चिंताओं को हम कम कर सकें और उसके मन को हम सुकून दे सकें इस कठिन समय में, तो ये बहुत बड़ी सेवा होगी। नमस्कार।